पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो की बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जहां पर ड्रैगो अपने 5वें पोकेमॉन की तरह यूज करता है ड्रैगनाइट को। पिकाचू और ड्रैगनाइट में टक्कर की बैटल चल रही होती है, पर लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके पिकाचू ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है। इसके बाद ड्रैगो अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है ड्रैगन और आइस टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन क्यूरेम को। पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करता है, बट इसके काउंटर में क्यूरेम यूज करता है ग्लेशियर अटैक का, जिसके चलते काफी तेज हवा चलने लगती है और पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है। अब आगे कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था। पिकाचू और क्यूरेम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब अटैक यूज करने बोलता है, जो कि क्यूरेम पर लग जाता है और क्यूरेम फंस जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, क्यूरेम ट्रैप हो चुका है और अब इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर ड्रैगो एक स्माइल देता है और बोलता है क्या तुमने मेरे क्यूरेम को इतना वीक समझ रखा है। इसके बाद क्यूरेम इलेक्ट्रो वेब को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रो बॉल को भी वो डॉज कर लेता है। मिस्टी बोलती है कि क्या क्यूरेम ने इलेक्ट्रो वेब अटैक को तोड़ लिया? मुझे नहीं लगता कि किसी और पोकेमॉन ने ऐसा किया होगा। पहली बार ऐश की कोई स्ट्रेटेजी फेल हुई है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, क्यूरेम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये चीज इससे प्रूफ हो गई। अब ड्रैगो अपने क्यूरेम को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है थंडर का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके चलते वो पिकाचू के अटैक को ओवरपावर करते हुए पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। अब पिकाचू जमीन पर गिर गया था। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? बट पिकाचू सही से खड़े नहीं हो पा रहा था, वो इतनी बैटल करके वीक हो चुका था। ऐश बोलता है लगता है अपने सीक्रेट वेपन को यूज करने का टाइम आ चुका है, चलो पिकाचू स्टार्ट करते हैं। पिकाचू भी पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ड्रैगो को समझ में नहीं आता है कि ऐश किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ऐश बोलता है अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ ही साथ अलोला रीजन का चैंपियन भी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास वहाँ की कोई स्पेशल चीज भी होगी एंड वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ऐश अपनी कैप निकालकर पिकाचू को दे देता है और वो अपनी जीरिंग बाहर निकालता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश पिकाचू का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने जा रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। ऐश अपने जीरिंग का यूज करके पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। पिकाचू रेडी हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करके 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज कर देता है। ड्रैगो इसको देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ये मूव काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ड्रैगो बोलता है मेरे सामने काफी कम ही लोगों ने अभी तक जी मूव का यूज किया है। ड्रैगो को समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपने क्यूरेम को ग्लेशियर अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है। इस अटैक ने वोल्ट टैकल को तो रोक लिया था, बट इसमें इतनी पावर नहीं थी कि ये 10 मिलियन थंडरबोल्ट को रोक पाए। इससे पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। वो क्यूरेम के अटैक को ओवरपावर कर लेता है। अब ड्रैगो बोलता है कि क्यूरेम तुम्हें किसी भी तरह से इस अटैक को डॉज करना होगा। क्यूरेम अपनी पूरी कोशिश करता है इस अटैक को डॉज करने की, पर सारे के सारे 10 मिलियन थंडरबोल्ट क्यूरेम के ऊपर डायरेक्टली लग जाते हैं। वो किसी भी बीम को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते क्यूरेम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है, किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और सब लोग ने मान लिया था कि अब क्यूरेम हार चुका है। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद तो क्यूरेम नहीं बचने वाला है। एकदम तेज हवाएं चल रही होती है। ड्रैगो और ऐश ने भी अपना फोकस लूज कर दिया था। उनको नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। काफी देर तक ये स्मोक वहीं पर रहता है, पर कुछ टाइम बाद ये स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि क्यूरेम और पिकाचू दोनों अभी भी बैटल फील्ड पर खड़े हुए हैं। कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा है, जो कि पूरी तरह से सरप्राइजिंग था। सबने सोच लिया था कि क्यूरेम हार चुका होगा, बट क्यूरेम का डिफेंस कमाल का था। उसने 10 मिलियन थंडरबोल्ट जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को सह लिया था और वो फुल एचपी पे लग रहा था। ड्रैगो बोलता है क्या बात है क्यूरेम, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी पूरी तरह से शॉक रह गए थे। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। वो जल्दी से जल्दी इस बैल को खत्म करना चाहता था। वहीं पर ड्रैगो अपने क्यूरेम को दोबारा से ग्लेशियर अटैक यूज करने बोलता है, बट क्यूरेम इसका कोई भी आंसर नहीं देता। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था और ग्लेशियर अटैक का यूज नहीं करता है, जो कि काफी अजीब लगता है। वहीं पर पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करके क्यूरेम के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वोल्ट टैकल क्यूरेम के ऊपर टच होता है, क्यूरेम जमीन पर गिर जाता है और बैटल हार जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ था, क्यूरेम ने ग्लेशियर अटैक का यूज क्यों नहीं किया। ब्रॉक बोलता है मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ पोकेमॉन है जो कि खड़े खड़े हार जाते हैं, वो गिरते नहीं है। उन्हीं में से एक क्यूरेम था। वो 10 मिलियन थंडरबोल्ट खाने के बाद ही हार गया था, बट फिर भी वो खड़ा था, गिरा नहीं था। इसके बाद जब ड्रैगो उसको ऑर्डर देता है ग्लेशियर अटैक का यूज करने के लिए, तब क्यूरेम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि क्यूरेम पहले ही हार चुका था, यानी कि इस बैल का विनर ऐश है। ये देखकर पिकाचू ऐश के पास जंप कर लेता है और ऐश और पिकाचू दोनों ही गले लग जाते हैं। दोनों ही अपने जीत से खुश होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ड्रैगो अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड होता है। ये उसकी वन ऑफ द वर्स्ट बैटल थी, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को डिफीट कर पाया था। वो क्यूरेम के पास जाता है। वो अपने क्यूरेम के पास जाता है और बोलता है कि क्यूरेम तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने तुमको कैच करने के बाद सोचा था कि मैं तो आप कोई भी बैटल नहीं हारने वाला हूँ, बट तुम इतना इजीली एक अनइवॉल्व पोकेमॉन से हार गए।
ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर पोकेबॉल के अंदर आ जाओ और रेस्ट करो। ऐश ड्रैगो के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है। ऐश बोलता है कि ड्रैगो तुम्हारी पोकेमॉन टीम वन ऑफ द बेस्ट थी जो कि मैंने आज तक देखी है। ये सारे 6 पोकेमॉन्स किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं, बट हाँ तुम्हें इनको सही तरह से यूज करना चाहिए। तुम्हें इनको फोर्स नहीं करना चाहिए बैटल करने के लिए। तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को अच्छे तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को इजीली डिफीट कर देंगे। तुम्हारी टीम में एक भी नॉर्मल पोकेमॉन नहीं था, सारे के सारे लेजेंडरी या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन थे। ऐसी टीम्स हमें काफी कम बार देखने को मिलती है। ड्रैगो बोलता है कि तुमसे बैटल करने के बाद मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं अपने पोकेमॉन्स को बुरी तरह से ट्रीट करता हूँ। इसके बाद से मैं अपने पोकेमॉन्स को अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा। ऐश बोलता है ड्रैगो बहुत बढ़िया, तुम अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। वेल अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ड्रैगो बोलता है कि ऐश अपने लास्ट बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये बैटल काफी टफ होने वाली है बट मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस ट्रेनर को भी डिफीट कर लोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे पिकाचू को डिफीट करने की पावर रखता है सिवाय पोकेमॉन मास्टर के। तुम्हारे पिकाचू की पावर नेक्स्ट लेवल पे है। ऐश बोलता है थैंक यू, मैंने और पिकाचू ने साथ मिलकर काफी ट्रेनिंग करी हुई है। पिकाचू मेरा सबसे पहला पोकेमॉन था जिसके चलते इसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटल करने का, और मुझे ज्यादातर बड़ी बैटल पिकाचू ने ही जिताई है। ड्रैगो बोलता है कि वो तो मुझे देखकर पता चल ही गया था, मुझे भी एक पिकाचू जैसा पोकेमॉन चाहिए अपने पोकेमॉन टीम में। ऐश बोलता है गुड लक उसको कैच करने के लिए, अभी के लिए मैं आगे चलता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स ड्रैगो से हाथ मिलाते हैं और नेक्स्ट गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो गेट के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जमीन पर नहीं होते बल्कि फ्लोट कर रहे होते हैं, जिनको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी डर लगता है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पर पिंक कलर की मिस्ट आ जाती है और चेरी ब्लॉसम ट्रीज होते हैं। ये बिल्कुल मैजिकल सा लग रहा था। ऐश बोलता है कि इनको देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन से टाइपिंग के जिम होने वाली है, और सरप्राइजिंगली ऐश के तीनों ही फ्रेंड्स अलग अलग आंसर देते हैं। सरीना बोलते है कि एक घोस्ट टाइप जिम होने वाला है। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग एक ग्रास टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम ट्रीज है और मिस्ट भी है। ब्रॉक बोलता है कि मेरा मानना थोड़ा अलग है, मेरे अकॉर्डिंग एक साइकिक टाइप जिम होने वाला है। वैसे ऐश तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ऐश बोलता है मुझे लग रहा है कि एक ग्रास टाइप जिम होने वाला है बिल्कुल मिस्टी के तरह, पर मेरे अकॉर्डिंग सरीना गलत है। सरीना का कहना है कि एक घोस्ट टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है, बट हमने पहले ही लाइसेंड्रा से बैटल कर लिया जो कि एक घोस्ट टाइप चैंपियन ट्रेनर है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक टाइपिंग रिपीट नहीं होने वाली है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उनको काफी सारे चम्मच देखने को मिलते हैं जो कि मुड़े हुए थे। ये काफी वियर्ड लग रहा था। ऐश बोलता है कि ये चम्मच यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि एक और हिंट है कि ये चैंपियन ट्रेनर साइकिक टाइप का होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है तो जब तुम सरीना से बैटल करने जा रहे थे तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे ट्रेनर थे जो कि टेलीकिनेसिस का यूज करके स्पून को टेढ़ा कर देते थे।